बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी दफ़ा औज़ुबिल्लाह और सलाम क्यों पढ़ रहा हूँ। वो इस वजह से ताकि अपने मेहमान को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला होता देख सकूं। खैर, वैसे तो इसकी हालत इस वक्त तरस खाने के काबिल है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मेहमान कौन है। तो जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में शैतान ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका हमारे मुल्क में दौरा कैसा रहा। मैं गधे की शक्ल में आया। मुझे क्या पता था कि लाहौर में गधे को बकरा कहते हैं। बड़ा मारा जालूओं ने। 4-5 मोटे मोटे लोग छुरियां और टोके लेकर मेरे पीछे पड़ गए। तो तुम्हें किसने कहा था मोहल्ला कसाईयों में जाओ? अब रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे मुल्क की तबाही देखने के लिए? तुम्हारे मुल्क का ऊपर हमारी दुनिया में बड़ा चर्चा है। बस इसीलिए शैतानी रियासत की तरफ से स्कॉलरशिप लेकर तुम लोगों पे रिसर्च करने आया हूँ, ताकि सीख सकूं कि तुम लोगों ने ये नए नए जुगाड़ कैसे इजाद किए हैं। जुगाड़? हमने कौन से जुगाड़ इजाद किए हैं जो तुम्हारे मुल्क में भी हमारे इतने चर्चे हो रहे हैं? ऐसे ऐसे जुगाड़ तुम लोगों के पास हैं जिसका चर्चा 5 दुनिया में, 4 यहाँ की और 1 ऊपर की दुनिया में है। अरे ऐसा ऐसा जुगाड़ लगाया है कि हमारी शैतानी अक्ल भी दंग हो गई है। अभी कल एक जगह से गुजर रहा था तो एक भैंस दूध नहीं दे रही थी। उसका कट्टा बीमार था। इंसान को कट्टा बना के उसके नीचे लगाया हुआ है और भैंस भी बेवकूफ़ उसको अपना बेटा समझ के चाट रही है। एक जगह से गुजरा तो दूध में से मेंढक उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। मैंने पूछा, भाई ये दूध में मेंढक कैसे? कहता है, तो ए ना वेख कि दूध विच मेंढक ने, तो बस उन्होंने जंप मारनी वेख। अरे ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं, क्या बताऊं। अच्छा ये बताओ कि तुमने कौन कौन से इलाके विज़िट किए हैं? लाहौर में शाही किला देखने का बड़ा शौक था। तो देखा? कहाँ कोई देखा। मेरी किस्मत फूटी, लोहरियों से रास्ता पूछ बैठा। सारा दिन मुझे इधर से उधर घुमाते रहे। जिससे पूछूं वही बोले, पैन इधर सज्जे होके खब्बे हो जाओ, कोई कहे खब्बे होके सज्जे हो जाओ। बस सारा दिन सज्जे से खब्बे, खब्बे से सज्जे होता रहा। अच्छा चलो रोना बंद करो, अब ये बताओ आगे क्या हुआ? फिर होना क्या था, वही सज्जे, कभी खब्बे, कभी सज्जे, कभी खब्बे। तो जब आगे देखा तो फैसलाबाद आ चुका था। फैसलाबाद? हाँ, मैंने कहा कि ये तो अपना शहर है, खैर है अपने लोग हैं। उन्होंने मेरा जरा लिहाज ना किया। मुझे जूते मार 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 के
मैंने उनको बताया कि मैं शैतान हूँ। साथ खड़ा एक शख्स कहता है तू शैतान है? तो मैं शैतान दा चाचा वां। दूसरा कहता है मैं शैतान दा भरा वां। एक छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते आके मुझे पकड़ के कहता है अब्बा तू आ गया वापस। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ रहा है यार। तो तुम घंटा घर नहीं गए? वो लंबा बड़ा सा जो ईंटों का बना हुआ है। हाँ हाँ वही। एक से पूछा कि ये क्या है? कहता है कि तेरे वर्गे बांदरां नूं उल्टा लटकाया जाता है। अच्छा ये बताओ कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम मुकम्मल हुआ, यानी तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? अरे भाई मुझे कोई अपना काम करने दे तो करूँ ना। यहाँ पे कहीं कोई जेब काट लेता है, कहीं कोई जूता चुरा के भाग जाता है, कोई ऐसी नज़र से देखता है, ऐसी नज़र से देखता है कि शैतान मैं देख के शर्मा जाऊं। और कोई कहता है आओ तुम्हें फिल्म दिखाऊं। और आगे जाता हूं तो वो फिल्म नहीं होती। वो फिल्म नहीं होती। और ऐसी ऐसी कसम खा रहे हैं, ऐसी ऐसी कसम खा रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई कसम तो मैंने इजाद ही नहीं की। लेकिन अब मुझे शक होता है, अब मुझे शक होता है कि यहां पे कोई और है, कोई और है जो मेरे मुकाबले में तुम लोगों को ये सब सिखा रहा है। कोई है। अरे तुम्हारे अलावा तो कोई शैतान पैदा ही नहीं किया गया, तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूं कि कौन है वो। लेकिन मुझे एक बात का यकीन हो गया, कोई है जरूर, कोई ना कोई तो जरूर है। अच्छा ये बताओ तुम पिंडी गए हो? किस बाबरकत जगह का नाम ले लिया? अरे मेरे पीरो मुर्शिद की जगह है। कौन? बताओ कौन? ये हम शैतानों की आपस की बातें हैं, तुम नहीं जानते। तुम छोड़ो इसको। अच्छा तुम्हारी तारीख तो हज़ारों साल पुरानी है। तुम ये बताओ कि उस वक्त की कौमें और आज की कौम में क्या फ़र्क है? तुम ठीक कहते हो, हजारों साल की तारीख है। सजदा करने से इनकार के बाद हबील को कबील से लड़ाया मैंने, कारून को दौलत का नशा चढ़ाया मैंने, फिरौन को मगरूर बनाया, बाइयों से यूसुफ को फेंकवाया, पत्थर के बुतों को पुजवाया, नमरूद की आग को भड़काया, आदम से अबू जहल तक और अबू जहल से यजीद तक हर दौर में कोई ना कोई नुमाइंदा बनाया मैंने। हर दौर में हुक्मरानी की है मैंने, हर दौर में हुक्मरानी, हर दौर में अपना नुमाइंदा भेजा है, हर दौर में। ये तुम पूछ रहे थे कि पिछली कौमों में और आज की कौम में क्या फर्क है। अरे पहली कौमों में हर दौर में मैंने एक नुमाइंदा भेजा है, एक फिरौन भेजा है, एक नमरूद भेजा है, एक कारून भेजा है। लेकिन आज के दौर में
आज के दौर में ये सब इकट्ठे करके भेज दिए मैंने, सब इकट्ठे करके भेज दिए मैंने। क्या मतलब है तुम्हारे इससे? मतलब कि आज का इंसान आज के हर इंसान में नमरूद भी है, यजीद भी है, अबू जेल भी है, कारून भी है, फिरौन भी है। पिछले हर दौर में मुझे एक एक नुमाइंदा भेजना पड़ता था। आज के दौर में मेरे बेशुमार नुमाइंदे बेशुमार नुमाइंदे हैं, बेशुमार। लेकिन आज का इंसान मुझसे भी 4 कदम आगे निकला। इस सब का नुकसान मुझे ही उठाना पड़ा। तुम इंसानों में मैंने अपनी कदर खो दी है, अपनी इज्जत गंवा दी है। लेकिन इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। इसका हल भी ढूंढ लिया है मैंने। क्या हल? और किसका हल? तुम लोग झूठ खुद बोलते हो, बेईमानी खुद करते हो, करप्शन खुद करते हो, मजहब के नाम पे दुकानें खुद बनाते हो, माँओं का, बहनों का, बेटियों का हक खुद खाते हो, दुनिया का घटिया तरीन काम खुद करोगे, और उसका इल्जाम तुम मेरे सर डाल देते हो। इसका हल ढूंढा है मैंने। जाहिर है तुम शैतान हो, तो इसका क्रेडिट भी तो तुम्हें ही जाएगा ना। अरे भाई, मेरी भी कोई इज्जत है, कोई नाम है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को लगता है कि ये औज़ु बिल्लाह पढ़ने से मैं भाग जाऊंगा या तुम्हारे खानों में बरकत आ जाएगी। तुम लोगों के खाने में जितना हराम होता है, वो अगर शैतान भी खाए तो वो भी मौत की दुआ करे, मौत की। इसलिए मैं ये सारे इल्जाम अपने पे नहीं आने दूंगा। इसका हल ढूंढा है मैंने। मैं यहां पे रहकर तुम लोगों पर FIR करवाऊंगा, केस करूंगा तुम लोगों पर, केस। मैं इस मुल्क की अदालत में जाऊंगा और बताऊंगा कि आज का इंसान मुझे बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने किए का इल्जाम मुझ पे लगाता है, और यहीं से इंसाफ लेके जाऊंगा मैं इंसाफ लेके जाऊंगा। नाजरीन, शैतान का कहना है कि इंसान अपने खुद के किए बुरे कामों का इल्ज़ाम शैतान पर डाल रहा है और इसकी नेकनामी को बदनामी में बदल रहा है। इसलिए शैतान ने FIR दर्ज करा के हमें अदालतों में ले जाने का फ़ैसला किया है। लेकिन शायद शैतान ये भूल गया है कि इन अदालतों में फ़ैसले होते होते कई साल लग जाते, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता, और शायद शैतान को भी इन अदालतों में इंसाफ लेने के लिए हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़े। तब तक के लिए आप अपनी झूठ, बेईमानी और करप्शन को जारी रखिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।